अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब ठीक ठाक हैं। और यहाँ जी हमारी आज है तैयारी जाने की। और यहाँ पे मैंने पहले तो आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि 2-3 दिन से मैं तैयारी कर रही थी। हमें जाना था पंजाब और यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह तैयारी मेरी हो गई थी। और ये जाने से पहले मैंने क्लिप बना लिया था। मैंने बोला चले जी जाने से पहले मैं क्लिप बना लूँ, क्योंकि आपको पता है कि जब हम पंजाब जाएँ तो फिर बिल्कुल आपसे वीडियो वहाँ पे जाके 2-3 दिन तो आप भूल जाएं कि आपसे वीडियो बनेगी। लेकिन यहाँ पे घर से निकलने से पहले मैंने व्लॉग स्टार्ट किया था, तो कुछ मैंने घर के अपने क्लिप बनाए हुए थे वो आपके साथ शेयर करूँगी। और कुछ यहाँ पे था कि मैं 3 दिन से बस अपने कामों में मसरूफ़ थी, पैकिंग कर रही थी बच्चों की। और बस ये घर के मेरे कुछ क्लिप बने होंगे, ये आपके साथ शेयर करूँगी, तो आपने साथ ही जुड़े रहना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब तो मैं आ गई हूँ। पंजाब मुझे आए हुए 1 दिन 2 दिन हुए हैं और इंशाल्लाह आगे आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी। तो यहाँ जी पहले तो मैंने जो घर के क्लिप बनाए हुए हैं पहले मैं वो आपके साथ शेयर करती हूँ, तो आपने साथ ही जुड़े रहना है और वीडियो को फुल देखना है। तो चले जी जो मैंने घर से स्टार्ट की थी वीडियो पहले वो देख लें और फिर मैं इंशाल्लाह आपको आगे अपना दिखाती रहूँगी। अपनी इंशाल्लाह मैं जब लाहौर आई थी तो अम्मी को मिलके बहुत बच्चे खुश हो गए थे और मैं भी बहुत खुश हो गई। बहनें भी आई हुई थी मेरी सारी, वो भी सब मिलके गई हैं। तो इंशाल्लाह मैं आपको उनसे भी मिलवाऊंगी। यहाँ मैं चप्पल भी लेके आई थी, मेरे पास चप्पल नहीं थी। मैंने कहा सफ़र करना है तो सफ़र के लिए आपको कोई हल्की सी सॉफ्ट सी चप्पल चाहिए होती है, ज़ाहिर सी बात है गाड़ी का सफ़र था। तो चलिए अब देखिए मेरे घर वाले क्लिप पहले। तो यहाँ पे जी मैंने आपको पता है कि जाने से पहले आपकी तैयारी वगैरह पहले शुरू ही हो जाती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता तैयारी आपको पता है कि जो समझ में आ रहा होता है तो वो तैयारी करना हम स्टार्ट कर देते हैं। जाते टाइम भी आपको ये होता है कि ये रह गया वो रह गया। तो यहाँ जी तैयारी करने से पहले ये मैंने टैची निकाला था। टैची मैंने सोचा हुआ था कि इस दफ़ा मैं टैची में कपड़े लेके जाऊँगी। बैग इनका कुछ मेरा फट गया था, बहुत पुराना बैग था ना, तो वो फट गया था। तो मैंने इस दफ़ा ये मेरी शादी का टैची है, ये मैंने निकाला था। तो यहाँ पे मैंने इसको धो दिया था। टैची मेरा बहुत गंदा था और टैची तो मैंने धो दिया था क्योंकि इसमें मैंने कपड़े वगैरह रखने थे, साथ मेरे कुछ कपड़े बच्चों के थे और थोड़े बहुत कपड़े घर में हो रहे थे, ये भी मैंने धो दिए। मैंने बोला चले जी जाने से पहले ना कपड़े वगैरह सारे जो पड़े हैं थोड़े बहुत वो धो के जाती हूँ, और ताकि पीछे खलारा ना पड़े। और कह रहे हैं कि शायद बारिशों का भी सीज़न होगा, तो इंशाल्लाह यहाँ पे मैं ना सारे घर की ना जो होती है ना पीछे से सफाई करके फिर हम निकलेंगे। तो यहाँ जी फिर मुझे मशीन तो लगाई हुई थी, फिर मुझे बाज़ार भी जाना था। बाज़ार मैं और इसके पापा निकल आए। मुझे असल में लाइबा की लेनी थी चड्डियाँ, और छोटे बच्चे होते हैं ना उनकी ज़रूर एक्स्ट्रा कोई ना कोई चड्डियाँ होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है सूट वगैरह वो पहनते हैं तो चेंज वगैरह करने के लिए ना कोई पजामे नहीं होते और चड्डियाँ वगैरह नहीं होती। तो यहाँ मैं फिर ना लाइबा की लेने आई थी, पजामे लेने आई थी सदर में। तो इनके पापा के साथ आई थी। फिर मैंने ना असलान और सुफियान की भी मैंने शॉर्ट निकरे लेनी थी, क्योंकि कह रहे हैं कि लाहौर में पंजाब में बहुत ही गर्मी हो रही है, बारिशें भी हो रही हैं। लेकिन जबकि मैं लाहौर आई हूँ मुझे नहीं बारिशें मैंने देखी नहीं, अभी तक बारिशें नहीं हुई, क्योंकि इंशाल्लाह अभी अल्लाह करे हो जाए बारिशें, लेकिन अभी तक नहीं हुई। क्योंकि मुझे आए हुए इधर मैं परसों आई थी और अभी तक बारिश नहीं हुई। तो बस परसों आके अब इतना मसरूफ़ होते हैं ना कि आपको नहीं पता होता कि मोबाइल आप भूले होते हैं, आपको नहीं पता होता क्या करना है। तो आज मैंने मोबाइल पकड़ा, मैंने बोला चले आपके साथ शेयर करती हूँ। तो यहाँ जी सदर हम गए थे, फिर बच्चों की शॉर्ट निकरे ली और लाइबा की कुछ मैंने निकरे लेनी थी वो ली। और बच्चों की बस ये था कि बच्चों की मैंने तैयारी वगैरह तो पहले ही आपको पता है ईद पे कर ली थी। ईद पे जो मेरे बच्चों के कपड़े थे वही मैंने सारे पैकिंग करने थे, बाकी मैंने इनके कोई कपड़े नहीं लिए थे, वही मैंने इनके कपड़े रखे थे। और यहाँ जी इनके पापा जा रहे थे ड्यूटी, और यहाँ पे मेरा बैग सुबह का टाइम था, नाश्ता हमारा हो गया था और बैग मेरा सूख गया था। तो आज हमने जी पैकिंग करनी है। आज हमारा बस ये होगा कि आज हमने सारा दिन पैकिंग करनी है और जो थोड़े बहुत काम होंगे बच्चों के वो करने हैं। और आहिस्ता आहिस्ता आपको काम याद आते रहते हैं। कपड़े भी मेरे सूख गए थे, कुछ मौसम ऐसा हो रहा था जैसे ना मौसम ठंडा बादल की तरह हो रहा था, लेकिन ये था कि शुक्र है बारिश नहीं हुई थी। और यहाँ अभी मैं बस खाना बनाऊँगी। कुछ तबीयत भी ख़राब थी क्योंकि सफ़र करना था, और मैं सोच रही थी अल्लाह करे सफ़र हमारा खैरियत से और अच्छा गुज़रे, और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा ही गुज़रा था हमारा सफ़र।
और गर्मी भी बहुत ज़्यादा थी रास्ते में। और मुझे दोपहर के लिए फिर मैंने बनाई थी, ये मैंने खिचड़ी बना ली थी, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि कुछ तबीयत भी ठीक नहीं थी और सफ़र करना था। तो सफ़र में फिर मैंने बोला चले आज हम खिचड़ी बना लेते हैं। तो मैंने क्या किया कि टमाटर और प्याज और थोड़े साबुत मसाले ना, गरम मसाला, उसकी मैंने खिचड़ी बनाई। और बच्चे भी ज़रा शौक़ से खा लेते हैं, लेकिन बहुत कम बनती है, लेकिन कभी कभार बनाते हैं। लेकिन यह है कि आज मैंने बनाई थी, बच्चों ने खा ली थी। तो कपड़े मेरे सूख गए थे यहाँ पे। तो लाइबा ना मुझे बड़े आराम से लेके अंदर मेरा हाथ पकड़ के लेके आई है, मामा आप जल्दी से अंदर आओ, ये देखें। तो यहाँ पे जैसे ही मैं कमरे में आई तो लाइबा ने जी कपड़े तय वगैरह लगाए हुए थे। और बच्चे तो बहुत ही यानी वो हो रहे हैं, खुश हो रहे हैं कि हम नानों के घर जा रहे हैं। तो बस जल्दी जल्दी मामा हमारी पैकिंग करें, मामा हमारा बैग तैयार करे। तो बस बच्चों को ये पड़ा हुआ है कि हम ना जल्दी से बस नानों के घर जाएँ। तो यहाँ पे बच्चे जब के आए हैं ना नानों के घर, बहुत खुश हो गए हैं, क्योंकि उनके कज़न वगैरह भी आए हुए हैं, आंटी के बच्चे भी आए हुए हैं। तो माशाल्लाह उनके साथ खेलते रहते हैं। तो बस यहाँ पे हमारी खिचड़ी तैयार हो गई थी और ये हमने खिचड़ी खाई थी। कोई मैंने इसमें मसाले, मिर्च मसाले नहीं डाले थे, सिर्फ सादी खिचड़ी बनाई थी, गरम मसाला, टमाटर और प्याज, और बस ये था मेरा। दोपहर को हमने खिचड़ी बना ली थी। और बस यहाँ पे ये जी मैंने फिर शाम को फिर मैं, बच्चे वगैरह सब सो गए थे, यहाँ मैं पैकिंग करूँगी। अच्छा, मेरा पैकिंग करने का एक ये तरीका होता है कि जब मेरे बच्चे सब सो जाते हैं ना, फिर मैं आराम से ना पैकिंग करती हूँ। ये होता है कि बीच में आप जब पैकिंग कर रहे होते हैं ना, तो बच्चे आके ना फिर वो चीज़ें देखते हैं कि ये भी रखें वो भी रखें। बच्चे खुद कहते हैं कि हम भी साथ काम करवाएं, लेकिन मैं क्या करती हूँ, जब बच्चे सो जाते हैं ना तो मैं बड़े आराम से ना फिर टैची रख लेती हूँ या बैग। वैसे तो मैं बैग ही लेके जाती हूँ, लेकिन बैग मेरा फट गया था, तो मैंने ये सोचा कि टैची में कपड़े ले लेती हूँ। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने ना लाइबा के मैंने वही कपड़े रखे थे जो मैंने ईद पे लिए थे, और कुछ मैंने भी अपने वही कपड़े रखे थे जो मैं पहनती हूँ, या मेरा ईद का सूट था। और यहाँ पे मैंने कपड़े रख दिए थे, पैकिंग मेरी हो गई थी। और बच्चों के मैंने जैसे धोए थे ना कपड़े, बच्चों के वही मैंने धोने वाले जो कपड़े जो घर में पहनते हैं ना, वो मैंने बैग में डाल लिए थे। और कुछ जो नए वाले कपड़े थे ना, वो मैंने ना टैची में डाल लिए थे। और यहाँ पे लाइबा की तो बच्चों के ये थे कि मुझे तैयारी नहीं करनी पड़ी थी, वही हमने कपड़े वगैरह रखे थे। तो बच्चों के जो पहनने वाले कपड़े थे वो मैंने बैग में कर लिए थे। बैग मैंने नहीं लेके जाना था, मैं यही सोच रही थी जी एक ही बैग हम टैची ले जाएं, क्यों इतना वज़न और इतना भार लेके जाएं। लेकिन ये मसला कुछ बहुत मसला हुआ था कि टैची में कपड़े नहीं आ रहे थे, क्योंकि उसमें जो नए वाले कपड़े थे इनके पहनने वाले वो आगे थे, और कुछ ना जो घर में पहनते हैं कपड़े ना, वो बैग में मैंने रख लिए थे। तो ये मेरे ड्रेस थे जो मैंने जी बनाए हुए थे, लेकिन ये मैंने रख लिए थे। इंशाल्लाह आपको दोबारा दिखाऊंगी किसी वक्त। तो यहाँ पे जी फिर ना पैकिंग तो हो गई थी। और पैकिंग मैंने, ये शुक्र है कि पैकिंग की आपकी टेंशन नहीं होती। पैकिंग जब आपकी हो जाती है फिर भी आपको आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बहुत याद आता रहता है कि ये भी हमने रखना है, ये भी रखना है। तो सुबह तक ये था कि सुबह हमने निकलना था और रात को ही मैंने पैकिंग कर ली थी। यहाँ पर मैं लाइबा की चीज़ें रख रही थी, लाइबा का देख रही थी कि लाइबा की मैं पोनिए पिन्ने साथ में रख लूँ लाजमी। तो बस लाइबा की चीज़ें होती हैं, और साथ में अपनी थोड़ी बहुत या क्लिप वगैरह या थोड़ी मैं चीज़ें रखती हूँ। तो बस यहाँ पे मैं लाइबा की चीज़ें रख रही थी, और पैकिंग मेरी तैयार हो गई थी, बच्चों की पैकिंग तैयार हो गई थी। और बस ये होता है कि जब आपने कहीं जाना होता है ना, तो आपको बहुत ही होता है कि बस ये भी हो, ये भी रखें, ये भी रखें। लेकिन मैंने देखा है कि हम इतना कुछ रख तो लेते हैं, लेकिन पहना नहीं जाता वहाँ पे जाके, और बहुत कम पहना जाता है। या तो आप कहीं आए जाएं, यानी बहन के घर, सिस्टर के घर आना जाना होता है, फिर हम पहन लेते हैं। तो बस जी ये था हमारा नेक्स्ट डे। हमारी तैयारी हो रही थी जाने की, सब तैयार हो रहे थे, बच्चे तैयार हो रहे थे। अभी मैंने बच्चों को नहलाना था, मैंने बोला चले जी पहले जो हमने खाना लेके जाना है ना वो तैयार कर लेते हैं। चिकन मंगवाया था, चिकन को मैंने दही में मसाले वगैरह डाल के, बहुत मैंने लाइट मसाले रखे थे, और काली मिर्च डाली थी, सूखा धनिया, ज़ीरा और थोड़ी हल्दी डाली थी। ये मैंने डाल के ना मैंने इसको मेल्ट करके रख दिया था। कम से कम सुबह मैंने इसको मेल्ट करके रख दिया था, और घर से हमने निकलना था 3-4 बजे। तो यहाँ पे फिर मैंने ना सुबह चिकन मैंने रख दिया था, और यहाँ पे फिर जब हमारा टाइम हुआ तो फिर मैंने खाना बनाना शुरू कर दिया था। और इनके पापा बस अपना दूसरा काम कर रहे थे, वो दूसरी तैयारियां कर रहे थे। वो कह रहे थे चलो आप चिकन को देखा, आप यानी अपना किचन संभाल लो और बस मैं दूसरे काम कर लेता हूँ। तो वो कह रहे थे जी बच्चों को तैयारी, वो अपने बच्चों को देख रहे थे। और यहाँ पैकिंग हमारी सारी तैयार हो गई थी, बैग वगैरह बच्चों ने ऐसा ऐसा यहाँ पे सारे रख दिए थे। और सूट मैं रास्ते में ये वाला पहनूँगी,
थोड़ा डार्क कलर पहनूँगी क्योंकि सफ़र में आपका सूट गंदा ना हो। और ये होता है कि इसमें मिट्टी भी पड़ जाए ना तो इतना महसूस नहीं होती, लेकिन जो लाइट कलर आप पहनते हैं ना वो बहुत गंदा लगता है। तो साथ मेरे पास चप्पल नहीं थी पहनने के लिए, क्योंकि मुझे चप्पल मैंने लेनी थी, गाड़ी में जाना था मुझे। तो फिर मैं इनके पापा के साथ गई जल्दी से, और फिर मैं जल्दी से चप्पल लेके आई। पैकिंग मेरी तैयार थी, खाना मेरा बना हुआ था। तो जब मैं जल्दी से गई और अपनी लेके आई थी सैंडल, और साथ मैंने जी चिकन का सालन बनाया था और थोड़े चिप्स बनाए थे। तो ये मेरी आज की वीडियो थी जो मैंने घर से स्टार्ट की थी, मैंने बोला आपके साथ शेयर करूं। और यकीनन आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छा लगा करें, लाइक करें, शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।